कैसे हो सब? मुझे पता है ये सब बढ़िया ही हो गए क्योंकि आज तो संडे है ना, तो सब अपनी छुट्टी की मौज में ही हो गए। आज मैं जब पवन को लेके जा रही थी ना, तो पवन ने मुझे एक क्वेश्चन किया कि मम्मा, हम कुछ भी करें ना, हम कोई गलत काम करें तो आईपीसी जो सेक्शन होते हैं ना, उसके रिगार्डिंग कुछ हमें सज़ा हो सकती है। वो हिंदी बोलता है, आपको अगर ऐसी चीज़ मुझे उसने बोली है, आपको ना मानने में आएगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं झूठ बोल रही, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच में ऐसा बोल रही हूँ। क्योंकि उसने है ना एक मूवी देखी थी, तो जिसमें ऐसा था कि एक जो जंगल के लड़की है ना, उसके साथ रेप हो गया था। और वो रेप करने वाले एमएलए थे, उसके लड़के थे, ठीक है, और उसके फ्रेंड थे। और वो जो बच्ची थी वो 14 साल की नीचे थी। तो उस टाइम उस लड़की के आगे पीछे तो कोई ऐसे कोई बड़ा हाथ नहीं था कि जो उस लड़की की हेल्प कर सके। लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर है ना, वो इतनी हिम्मत वाली थी कि उसने ठान लिया था कि मेरी लड़की को, मेरे बच्ची को जिन लोगों ने दर्द दिया है ना, तो उसको मैं बिना दर्द के छोड़ूंगी नहीं, ठीक है, उसको सज़ा दिलवा कर रहूँगी। लेकिन आप भी जानते हो कि अगर पॉलिटिक्स का कोई भी रिलेशन वाला हो, तो वो उसके लिए कानून थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और जो लोग किसी भी जानकारी में किसी का भी कोई रिलेशन आगे नहीं होता है ना, ऊपर की पोस्ट लेवल वाले में, तो उसका थोड़ा सा है ना, आगे उनको इंसाफ लेने भी उतनी दिक्कत आती है, चाहे वो सच्चे हों या झूठे, ठीक है। और सबको पता है कि सच को सच करने के लिए हम प्रूफ कहाँ से लाए, ये भी एक चीज़ होती है ना। और झूठ को सच साबित करने के लिए काफ़ी सारे ऐसे सच आ जाते हैं। तो फिर उसमें ऐसा दिखाया गया है कि वो एक ग्रैंड मदर है ना, वो एक उसके खिलाफ एक पोस्को एक आपको पता हो कि 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, उन दोनों में से किसी को भी अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की है या फिर पर्सनल पार्ट्स में किसी ने चोट पहुंचाई है या फिर कुकर्म किया है, जो भी किया हो उसके साथ, ठीक है, उसके साथ उसने किसी ने शरीर संबंध बांधे हैं, जो भी हो, ठीक है, और उसका रेप किया हो, तो वो एक पोस्को एक्ट के अंदर आता है। और वो एक्ट इतना मजबूत है ना कि उसमें आप चाहे जो भी करो ना, उस बंदे को, अगर वो जो लड़की के साथ हुआ हो या लड़के के साथ, वो सामने वाले को पहचान ले कि इसी ने ही ये मेरे साथ कुकर्म किया है, कुकृत्य किया है, तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता है, ठीक है। उसकी जो सज़ा माफ़ करने की जो भी है ना, वो राष्ट्रपति के भी पास नहीं है। आप ये समझो कि पोस्को एक्ट के अंदर इतना सख्त कानून दिया गया है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना, तो उनको उससे प्रोटेक्शन मिलता है। और ये एक्ट है ना इतना सख्त है। तो बात में ले जा रही थी आपको कि मेरे बच्चे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्यों पूछा ये भी मुझे बताना ज़रूरी था आपसे। तो ये मूवी देखकर मेरे बच्चे के दिमाग में जो एक ख्याल आया कि हम अगर कुछ भी बुरा करते हैं तो गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए हैं कि उससे हमें सज़ा हो सकती है। तो ये भी नॉलेज हमें बच्चों को देना चाहिए। और ऐसे आप फिल्म दिखाओ जिससे उन लोगों का नॉलेज डेवलपमेंट हो और उनको पता चले कि अगर हम घर पे ही नहीं, जैसे कि हम कुछ भी बच्चा गलत करता है तो हम उसको बोलते हैं, डांटते हैं, उसको कभी कभी मार भी लेते हैं, ज़रूरी होता है, ठीक है। हम उसको बोलते हैं ऐसे कि भाई तू ये काम करेगा तो ये नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं ना कि अगर तेरा जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठीक है, अगर तू पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं तुझे घूमने नहीं ले जाऊंगी या तुझे साइकिल नहीं दूंगी, जो भी है। तो उसको पता होता है कि अगर एक काम है ना वो हम नहीं करेंगे तो वो हमें आगे आगे है ना कोई मुनाफा नहीं होगा, लेकिन उससे बदले में हमें कोई सज़ा मिलेगी। तो सज़ा से हर कोई बंदा डरता ही है, ठीक है। तो ये सब नॉलेज देना ज़रूरी होता है। और बच्चों को आप पहले से ही अपने साथ रहकर उसको ये सिखाओ कि हमारे लिए भी एक कानून बना होता है। हम जो भी यहाँ पे जी रहे हैं ना इंडिया में, तो जैसे भी घर में हमारे रूल्स होते हैं, स्कूल में रूल्स होते हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में रूल्स होते हैं, तो सभी जगह पे इतने रूल्स है।
तो हमें भी जीवन जीने के लिए एक तरीका बनाया गया है, और उस तरीके में एक लिखा गया है कि आप क्या करोगे तो आपको क्या सज़ा मिलेगी, और क्या क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हमें उस बुक में लिखा गया है। आप गुजराती में उसको समझा सकते हो तो बोलना कि हमारा भी एक बंधारण बना हुआ है, हम उसके मुताबिक हमें जीना है, वो ही रूल्स हमारे इंडिया में फॉलो होते हैं। अगर आप हिंदी में समझाओ तो समझाना कि हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक संविधान बनाया है जिसे हमें फॉलो करना है। इंग्लिश में आप बताओ तो उसको ये भी बताओ कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिससे मुताबिक हमें चलना है, ठीक है, उसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद आप बताना उसको कि आईपीसी कलम भी होती है जिससे हमें सज़ा हो सकती है। अगर इतना सा नॉलेज आप उसको देना शुरू कर देंगे ना, तो जो बच्चे हैं ना वो कम उम्र में जो अभी 2 व्हीलर लेके चल जाते हैं, 4 व्हीलर लेके चले जाते हैं, तो उनको पता चलेगा कि नहीं नहीं, अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, 18 साल की उम्र नहीं है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो वो थोड़ा सा डरेंगे, क्योंकि सज़ा अगर उसको मिलेगी तो भी उनको डर लगेगा। तो इसलिए बोलती हूँ कि उनको थोड़ा सा नॉलेज दे दो, क्योंकि जब भी है ना वो कोई भी गुनाह कर लेंगे ना, तो उसके बाद उसको पता चलेगा कि मुझे एक गुनाह के बाद यही सज़ा मिलने वाली है। अगर कोई गुनाह कर रहे हो और आपको पहले से पता है कि इस गुनाह की सज़ा यही है, तो आप 17 बार सोचोगे कि मुझे ये गुनाह करना है या नहीं करना है, आप डरोगे, ठीक है। तो मैं सबको बोल रही हूँ, और इसमें है ना किसी पढ़ाई की किसी की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल सबके पास मोबाइल है, ठीक है। आप अगर मेरी जो बहनें हैं घर पे बैठी है तो घर पे भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, और बच्चे को ऐसा सिखाओ कि उसको पता चले कि नहीं, हमारा एक संविधान है, उसके मुताबिक ही हमें चलना है, ठीक है। बाय बाय।